गैलेक्सी, ब्रह्मांड का रहस्यमयी संसार। ब्रह्मांड एक विशाल और रहस्यमयी स्थान है जिसमें असंख्य आकाशगंगाएं, गैलेक्सी मौजूद हैं। हमारी पृथ्वी, सूर्य और सौरमंडल जिस गैलेक्सी का हिस्सा है उसे मिल्की वे आकाशगंगा कहा जाता है। लेकिन यह अकेली गैलेक्सी नहीं है। ब्रह्मांड में अरबों खरबों गैलेक्सी मौजूद हैं, जिनमें से प्रत्येक में लाखों करोड़ों तारे, ग्रह, गैस और धूल के बादल होते हैं। इस लेख में हम गैलेक्सी के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से जानेंगे, जैसे कि उनका निर्माण, प्रकार, संरचना और उनके महत्व। गैलेक्सी क्या होती है? गैलेक्सी एक विशालकाय गुरुत्वाकर्षणबद्ध प्रणाली होती है जिसमें तारे, ग्रह, गैस, धूल, डार्क मैटर और अन्य खगोलीय पिंड होते हैं। ये सभी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक साथ बंधे रहते हैं और गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर घूमते हैं। गैलेक्सी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द गाला गैलेक्सियस से हुई है, जिसका अर्थ दूध होता है। यही कारण है कि हमारी गैलेक्सी को मिल्की वे कहा जाता है, क्योंकि यह रात के आकाश में दूधिया धारियों के रूप में दिखाई देती है। गैलेक्सी का निर्माण कैसे होता है? खगोलविदों का मानना है कि गैलेक्सी का निर्माण लगभग 13.5 अरब वर्ष पहले बिग बैंग महाविस्फोट के बाद शुरू हुआ था। जब बिग बैंग हुआ तो ब्रह्मांड में अत्यधिक गर्म और घनी ऊर्जा और पदार्थ का विस्तार हुआ। धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हाइड्रोजन और हीलियम गैस के बादल इकट्ठे होने लगे और विशाल संरचनाओं का निर्माण हुआ, जो बाद में गैलेक्सी बनी। समय के साथ इन गैलेक्सियों में नए तारे बनने लगे और उनके चारों ओर ग्रहों की प्रणाली विकसित हुई। कुछ गैलेक्सियां धीरे धीरे अन्य गैलेक्सियों के साथ टकराकर और भी विशाल बन गईं। गैलेक्सी के प्रकार। खगोलविदों ने गैलेक्सी को उनके आकार और संरचना के आधार पर 4 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया है। स्पाइरल गैलेक्सी। इन गैलेक्सियों में एक केंद्र होता है जिसके चारों ओर सर्पिल भुजाएं होती हैं। उदाहरण मिल्की वे और एंड्रोमेडा। इनमें तारों के बनने की प्रक्रिया जारी रहती है। ये गैलेक्सियां सबसे अधिक पाई जाने वाली गैलेक्सी हैं। 2. दीर्घवृत्तीय गैलेक्सी, एलिप्टिकल गैलेक्सी। इनका आकार दीर्घवृत्तीय अंडे जैसा होता है। इनमें बहुत कम गैस और धूल होती है, इसलिए इनमें नए तारे नहीं बनते। ये ब्रह्मांड की सबसे पुरानी और विशाल गैलेक्सी होती हैं। उदाहरण M87 गैलेक्सी। 3. अनियमित गैलेक्सी, इरेगुलर गैलेक्सी। इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता। इन गैलेक्सियों में तारे, गैस और धूल बेतरतीब ढंग से फैले होते हैं। ये आमतौर पर किसी अन्य गैलेक्सी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव या टकराव के कारण विकृत हो जाती हैं। उदाहरण मैजेलानिक क्लाउड्स। 4. लेंसाकार गैलेक्सी, लेंटिक्युलर गैलेक्सी। ये सर्पिल और दीर्घवृत्तीय गैलेक्सी के बीच की श्रेणी में आती हैं। इनका एक गोलाकार केंद्र होता है, लेकिन इनमें सर्पिल भुजाएं नहीं होती। इनमें बहुत कम मात्रा में गैस होती है, इसलिए नए तारे नहीं बनते। उदाहरण NGC 5866। मिल्की वे हमारी अपनी गैलेक्सी है, जिसमें लगभग 100 अरब से 400 अरब तक तारे हैं। यह एक सर्पिल गैलेक्सी है जिसका व्यास 1 लाख प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है। मिल्की वे की संरचना। एक केंद्र, गैलेक्टिक कोर। यहाँ एक विशालकाय ब्लैक होल मौजूद है जिसे सैजिटेरियस A कहा जाता है। यह ब्लैक होल सूर्य से लगभग 40 लाख गुना अधिक भारी है। 2 डिस्क, गैलेक्टिक डिस्क। इसमें सर्पिल भुजाएं होती हैं जहां नए तारे बनते हैं। हमारा सौरमंडल ओरियन भुजा, ओरायन आर्म में स्थित है। 3 हेलो, गैलेक्टिक हेलो। यह गैलेक्सी के चारों ओर फैला हुआ एक गोलाकार क्षेत्र होता है जिसमें डार्क मैटर और पुराने तारे होते हैं। गैलेक्सी का भविष्य। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 4.5 अरब वर्षों में मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी आपस में टकराएंगी और एक नई विशाल गैलेक्सी का निर्माण होगा जिसे मिल्कोमेडा कहा जाता है। हालांकि यह टकराव इतनी धीमी गति से होगा कि पृथ्वी पर इसका कोई विनाशकारी प्रभाव नहीं पड़ेगा। डार्क मैटर और गैलेक्सी। गैलेक्सी के द्रव्यमान का अधिकांश भाग डार्क मैटर से बना होता है, जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन इसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव महसूस किया जा सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि डार्क मैटर ही गैलेक्सी को एक साथ बांध कर रखता है। निष्कर्ष। गैलेक्सी ब्रह्मांड की सबसे महत्वपूर्ण और विशाल संरचनाओं में से एक है। इनमें तारों, ग्रहों, गैस, धूल और डार्क मैटर का एक जटिल संयोग होता है। हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे हमें यह समझने में मदद करती है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा और रहस्यमयी है। गैलेक्सी का अध्ययन करना हमें यह जानने में सहायता करता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका भविष्य क्या होगा। ब्रह्मांड के इन रहस्यों को उजागर करने के लिए वैज्ञानिक निरंतर शोध कर रहे हैं और हो सकता है कि भविष्य में हम गैलेक्सियों के बारे में और भी रोमांचक जानकारियां प्राप्त करें।